जैन किसी को भी कहे ना कि तंदूरी पराठा या तंदूरी चिकन या तंदूर के अंदर लगी हुई रोटी, तो हम सब उसमें बड़े खुश हो जाते हैं कि ये बड़ी मजेदार और बड़ी हेल्दी चीज है। तो अब तंदूर घर में कहां से लेके आए? कुछ लोगों ने लगाए हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है ना, कहां से लकड़ियां, कहां से सब कुछ लेके बड़े बड़े तंदूर लाए। तो अब इलेक्ट्रिक तंदूर आ गए हैं। पहले शुरू में था उसमें खाली ओवन था, फिर उसमें माइक्रोवेव ओवन आ गया जिसमें खास रेस जाती है और वो पानी को गर्म करती है। लेकिन अब ऐसे ओवन आ गए हैं कि जिसके अंदर तंदूर की तरह सिर्फ गर्म हवा तेजी के साथ सर्कुलेट करती है और खाना पकाती है, उसी तरह जैसे हमारे तंदूर पुराने पकाते थे, और उसको कहते हैं एयर फ्रायर। लेकिन इस एयर फ्रायर से लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। किस वजह से डरे हैं? एक ऐसा केमिकल जिसे एक्रेलामाइड बोला जाता है, जिसके बारे में मशहूर है कि एक्रेलामाइड की कंजप्शन से आपको कैंसर भी हो सकता है। तो क्या एक्रेलामाइड जितना हम खाते हैं उससे कैंसर हो सकता है या नहीं? देखें, अगर आप जो रोटी खाते हैं, खा वो तवे के ऊपर बनी है, खा आग के ऊपर बनी है डायरेक्ट, उसके अंदर भी एक्रेलामाइड बन रहे हैं, फ्राइज के अंदर बन रहे हैं। हर जो खाना पकता है जिसके अंदर स्टार्च मौजूद है, जैसे जिसे आलू है या रोटी है, गंदम है, बाकी इनके साथ मौजूद है, तो मिलर रिएक्शन होता है, एक्रेलामाइड थोड़ा बहुत बनता है। लेकिन वो कितना एक्रेलामाइड? सिर्फ 0.8 माइक्रोग्राम एक बंदा रोजाना एक्रेलामाइड अपनी सारी खुराक से आमतौर पर लेता है। लेकिन वो एक्रेलामाइड नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह कहां शुरू होता है? अगर एक्रेलामाइड की कंजप्शन पूरे दिन में 300 माइक्रोग्राम या इससे ज्यादा हो तो 4, 5, 6 साल के अंदर तब कैंसर हो सकता है। फॉर्चुनेटली हमारा जितनी फूड कंजप्शन है उसके लिहाज से हम उतना एक्रेलामाइड कंज्यूम ही नहीं करते। तो एक्रेलामाइड इज ए नॉट ए प्रॉब्लम जो इतना हमारा आ रहा है। लेकिन हर कुकिंग मेथड की तरह एयर फ्रायर को भी बेहतर अंदाज में अगर इस्तेमाल करें तो नुकसानदेह नहीं है। अब मसला कहां पे आता है? जो आप ग्रीसिंग करते हैं एयर फ्रायर के अंदर ऑयल की। अब आपने चीज बनाई, उसके अंदर ऑयल लगाया, चीज निकाल ली, उसके बाद उसके अंदर ऑयल लगा रहा, आपने अगले दिन फिर इस्तेमाल किया, वही तेल मिलकर ट्रांस फैट बनाएंगे और अल्टीमेटली वो ट्रांस फैट एक्रिलामाइड में कन्वर्ट होंगे। तो बार बार जब यूज कर रहे हैं उसकी सफाई नहीं कर रहे, जो उसके अंदर ऑयल रह जाता है वो ऑयल हर दफा पकने के बाद वो इंतहाई खतरनाक हो जाता है। वो खतरनाक है। अगर हर दफा एयर फ्रायर यूज करके उसको अच्छी तरह साफ कर लें तो एयर फ्रायर तो बड़ा सेफ है। और दूसरा, ब्लांचिंग एक आसान सी टेक्निक है कि आप आलू काट के उसको 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दें। अब चाहे उसमें डीप फ्राई करें चाहे एयर फ्राई करें, उसके अंदर कम से कम 40% एक्रिलामाइड कम बन जाएगा। तो एक्रिलामाइड खतरनाक नहीं है, लेकिन जितना आप कम कर सके उतना बेहतर है। एक और बहुत मसला है, लोग ये करते हैं जल्दी पकाने की कोशिश में या डीप फ्राई की तरह, कि जैसे क्रिस्पी सी मजेदार फूड आपको डीप फ्राई में ब्राउन मिली है, एयर फ्राई नहीं मिली। लोग दो गलतियां करते हैं, एक तो टेम्परेचर ज्यादा, दूसरा देर तक पकाते रहते हैं। आपने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कुकिंग नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि टेम्परेचर जो है वो 200 सेल्सियस से कम रखें। सेकेंडली ये कि खाना जो है आप ज्यादा ओवर कुक ना करें, क्योंकि जब एक्सेसिव ब्राउनिंग होती है, बहुत ज्यादा आप उसको ओवर कुक करते हैं तो एक्रिलामाइड्स की प्रोडक्शन होती है। तो उसको बहुत ज्यादा ओवर कुक ना करें। अच्छा, जब हम कोशिश करते हैं कि डीप फ्राई की तरह क्रिस्पी बने, तो फूड पक चुकी होती है, खाना आपका एयर फ्रायर में तैयार हो चुका होता है, लेकिन उसकी शक्ल वो नहीं बनती। तो हम ज्यादा पका पका के उसकी न्यूट्रिशन भी जाया करते हैं, एनर्जी भी जाया करते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी बड़ा करा करते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो ही खाना थोड़ा सा पके, अभी उसकी शक्ल ज्यादा नहीं भी बदली, उसको निकाल के चेक कर लें। अगर उसका टेस्ट चेंज हो गया, पक गया, अल्लाह खैर सलाम। जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप एयर फ्रायर में समोसा बना रहे हैं तो कंपैरेटिवली डीप फ्राइंग से वो 60 to 50% जो है कैलोरीज उसमें कम हो जाती हैं। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप वेट लूज भी करना चाह रहे हैं तो आप एयर फ्रायर को यूज करें। एयर फ्रायर खुद भी यूज करें, बच्चों को भी कराएं, टाइम भी सेव करता है और क्विकली। एक तरफ आपके पास डीप फ्राई है, आप डर रहे हैं कि ज्यादा कैलोरीज ना आए, तो अगर आप कम कैलोरी लेनी है तो आपके पास एयर फ्रायर का एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो जरूर यूज करें। अगर आप अच्छी, जल्दी, क्विक, साफ सुथरी फूड खाना चाहते हैं, एयर फ्रायर को ऐसे लंबे चौड़े नुकसान कोई नहीं। बस उसकी सफाई अच्छी तरह करें और जरूर से ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और ज्यादा देर तक मत पकाएं। खुश रहे, बात रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।